अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स। आज की इस वीडियो में हमने पांचे पे बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी का काम करना है, वो भी सादा मशीन से। जिस मशीन से हम सिलाई करते हैं उसी से हमने आज एम्ब्रॉयडरी करनी है ट्राउज़र के पांचे पे। तो ये मेरे पास से ओन है, इसको मैंने इस तरीके से बॉबन में भर लिया। ये आपने 2-3 जो है बॉबन भर के रख लेनी है अपने पास। यहाँ पे मैं एक आपके सामने भी भर रही हूँ। आपने इसको में टाइट करके जो है धागा भर लेना है। और उसके बाद ये जो आपकी डिब्बी का पेच होता है, इसको आपने थोड़ा सा ढीला कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा ढीला कर लेना है ताकि आपका धागा जो है वो आसानी से गुज़र सके। यहाँ से देखें, इस तरीके से बिल्कुल ढीला ढीला आपका धागा आ जाएगा। ये मैंने भर लिया है। इसके बाद मैं आपको बुकरम के ऊपर जो है वो पैटर्न भी ड्रा करके दिखाती हूँ। ये देखें कि मैंने अपने पांचे के हिसाब से, आप अपने पांचे के अकॉर्डिंग जितनी आपने पांचा रखना है उस हिसाब से आपने बुकरम ले लेनी है। मैंने 17 इंच ली है और इसकी चौड़ाई में ले रही हूँ तकरीबन 6.25 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हमने इसके ऊपर जो है वो पैटर्न ड्रा करना है। इससे पहले मैंने तकरीबन आधा पौना इंच जो है बुकरम छोड़ते हुए उसके बाद निशान लगाने हैं। पहला निशान हम लगाएंगे 2 इंच पे। हमने सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। पहला लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो 2 इंच की करेंगे। उसके बाद आधा इंच से बढ़ाते हुए उसके बाद मैंने दूसरी 2.5 इंच की लगानी है। ये देखें, 2.5 इंच पे लंबी जो है वो मैंने लाइन लगानी है। इस तरीके से हमने आधा इंच इस लाइन्स को बढ़ाते जाना है। जैसे कि पहले 2 इंच लगानी है, फिर 2.5 लगानी है, फिर 3 लगानी है। इसी तरीके से 3, 3.5, 4, 4.5 हमने इस तरीके से लाइनें जो हैं वो लगाते जाना है, आधा इंच बढ़ाते जाना है। और इनका गैप जो है आपने रखना है तकरीबन 2 या 3 पॉइंट रखना है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितना आप इसको गैप पसंद हो। आप मैं तो तकरीबन 2 पॉइंट का गैप रख रही हूँ बस। ये देखें, आप 5.5 इंच की लाइन लगा, जो सबसे बड़ी लाइन हमारी होगी वो 5.5 इंच की होगी। आप दूसरी साइड पे जब आएंगे तो हमने आधा इंच जो है वो लाइंस को कम करते जाना है। इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन बन जाएगा। ये आखिरी लाइन 2 इंच है। इसके बाद फिर से हमने बढ़ाते जाना है लाइंस को। ये देखें, इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो तैयार हो गया। आपने अपनी मर्ज़ी से जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो फ्लावर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से ये लाइंस जो हैं वो ड्रा कर लिए हैं। और जो लाइंस की शेप है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जब आप पांचे पे इसको करें तो आपकी लाइन जो है ऊपर की तरफ आनी चाहिए। अब चलते हैं मशीन पे। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इसका टांका जो है वो थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। आपने भी अपनी मशीन का टांका थोड़ा बड़ा कर लेना है। यहाँ पे मैंने फिरकी जो है वो डाल ली है। ये देखें, इस तरीके से हमने सुई को जब नीचे करेंगे तो सुई खुद ही ये ऊन जो है वो उठा के ऊपर ले आएगी। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई लगाते ऊपर आना है। ऊपर आके जहाँ पे हमने सिलाई रोकनी है वहाँ पे सुई को अंदर रखते हुए इस तरीके से हमने कपड़े को मोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे नीचे आना है और हमने बाहर नहीं निकालना। हम यहीं से बुकरम के ऊपर से दूसरी लाइन लगाएंगे। इससे आपको आसानी रहेगी। अगर आप बाहर निकालेंगे धागे को तो वो आपको बार बार धागा काटना पड़ेगा। यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगानी है। जो सिलाई लगा के आप ऊपर आएंगे उसी सिलाई के ऊपर से दोबारा से सिलाई लगाते हुए आपने नीचे जाना है। ये देखें ऐसे, और बिल्कुल उसी बुकरम के साथ साथ से आपने टांके को, धागे को तोड़ना नहीं है, बल्कि नीचे जाके नीचे की साइड से आपने आगे लगा लेना है। सिलाई लगाते हुए आगे आना है। ये बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। आप बहुत आसानी से घर पे रहते हुए अपने ख़ुद जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने कपड़ों पे। यहाँ पे हमारा जो है बोबन से ऊन जो ख़त्म हो गई है। ये देखें, इस तरीके से हमारा
कढ़ाई आई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। जब ये बन के रेडी होगा, तैयार हो जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये धागा जो यहाँ से ख़त्म हुआ है, इसको दूसरी तरफ से हमने धागे को खींचना है, तो ये ऊन जो है वो ऊपर बाहर निकल आएगी। ये देखिए बाहर थोड़ी सी आई है, तो यहाँ से मैं हाथ से इसको बाहर निकाल रही हूँ। चाहें तो आप घेरा भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये खुद ही पक्का हो जाएगा। और नीचे से जो धागा है उसको हमने कट कर लेना है, ताकि वो हमारे कढ़ाई को ख़राब ना करे। ये देखें यहाँ तक हमारा जो है डिज़ाइन तैयार हो गया। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। दोबारा से हमने बोबन में धागा भर के दोबारा से सिलाई करेंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और फीडबैक भी देना है और बताना है मुझे कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है। ये देखें इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा धागे आ रहे हैं इनको हमने कट कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब हमने पांचे के ऊपर दूसरा कपड़ा लगाते हुए इसको नीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पीस ले लिया है कपड़े का, सीधा 2 इंच का तकरीबन। इसको हमने पांचे की उल्टी साइड पे रखना है और सीधी साइड पे पलट लेना है। और आधा इंच के हिसाब से हमने सिलाई लगा लेनी है। जितना आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं रख के उस पांचे को नीट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको सीधा कर लेना है और जो कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है इसको हमने बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है और इधर सीधी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन जो तैयार हो गया है। अब हमारे पास छोटे छोटे ये पर्ल्स हैं, इसको हमने इसके ऊपर जो है वो स्टिच कर देना है। यहाँ पे मैंने सुई में धागा डबल डाला है। ये देख सकते हैं डबल धागे के साथ हमने मोती लगा लेने। यहाँ पे इसको जहाँ पे कढ़ाई हमारी ख़त्म हो रही है किनारे पे एक एक मोती हमने स्टिच कर देना है। एक छोड़ के लगाएंगे, एक पे लगाएंगे, दूसरा छोड़ देंगे, फिर हम तीसरे पे लगाएंगे। थोड़ा पतला करके लगाएंगे, बहुत घने लगाएंगे तो ये खूबसूरत नहीं लगेंगे। पतले पतले करके हमने इस तरीके से मोती जो है वो स्टिच कर लेने हैं और टांके को पक्का कर लेना है। ये देखें इस तरीके से मोतियों को हमने यहाँ पे किनारे पे स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने पूरे पांचे पे मोती जो है वो स्टिच कर लेने। और ये देखें कि मैंने मोती जो है वो पूरे पांचे के ऊपर कढ़ाई के साथ स्टिच कर लिए हैं। तो व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।